सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकारी से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल पर समय समय पर देखने को मिल जाती है। जैसा कि साथियों आज जानते हैं पूरी अपडेट को इस चैनल के माध्यम से। पीएम मोदी की ओल्ड पेंशन स्कीम इस राज्य के कर्मचारी को मिलेगा पुराने पेंशन का पैसा, आई बड़ी खबर। देखिएगा ओल्ड पेंशन स्कीम अपडेट कर्मचारी को मिलेगा पुराने पेंशन का पूरा पैसा। देखिएगा पूरी अपडेट जानने से पहले सभी कर्मचारी अधिकारी से एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी कर्मचारी अधिकारी चैनल को सब्सक्राइब करें। देश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्य करने रिटायर्ड हो चुके हैं पेंशनभोगी को सरकार से काफी लंबे समय से एक शिकायत है और वह यह कि बंद की गई पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करें। आपको बताएं सरकार द्वारा पुरानी पेंशन को अप्रैल 2004 में ही बंद कर दिया गया था, जिसके बाद एक नई पेंशन योजना को तैयार करके लागू किया गया है। सरकार की इस योजना की पेंशन संतुष्ट नहीं है और कई समय से पुरानी पेंशन फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। रिटायर्ड कर्मचारी की इसी मांग को ध्यान रखकर कांग्रेस प्रशासन प्रदेश कर्नाटक की पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा कर रही है। अंत सरकार ने इसकी घोषणा सोशल मीडिया पर हो चुकी है। आज जानते हैं घोषणा में क्या लिखा था, पुरानी पेंशन क्या है, देखिएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम अपडेट जानकारी के मुताबिक कर्नाटक मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी ने द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के निर्णय लिया है। इसके मुताबिक उन्होंने राज्य के कुल 13,000 सरकारी कर्मचारियों तक योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें उन कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जो कि जिनकी भर्ती 2006 के बाद हुई थी। बताएं कि जब कर्मचारी पुरानी पेंशन के खिलाफ धरने पर बैठे थे तो उसी समय सरकार ने पुरानी पेंशन को लागू करने की घोषणा की थी। इसके अलावा उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर भी अपनी बात कही थी। और मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फिर से लाभ प्रदान करने की संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है। संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक जानने के लिए आपको इस लेख को अवश्य पढ़िएगा और आखिरकार क्या लिखा है मुख्यमंत्री जी ने, देखिएगा। तो देखिएगा आखिरकार क्या लिखा मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि हम ये आदेश जारी करते हैं कि राज्य के लगभग 13,000 कर्मचारी जिनकी 2006 के बाद नियुक्ति हुई थी उनके लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू किए जा सकते हैं। वे कहते हैं कि मैंने जब भी कर्मचारी को वादा किया तब कर्मचारी पुरानी पेंशन के खिलाफ राष्ट्रपति एवं पेंशन प्रणाली मौजूदगी हड़ताल पर थे। इसके बाद मुख्यमंत्री जी आगे कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से 13,000 एनपीएस के कर्मचारियों को राहत मिली होगी। अब कर्नाटक के राज्य के इस फैसले से सभी कर्मचारी काफी संतुष्ट हुए हैं और अपने हड़ताल से उठ चुके हैं। देखिएगा क्या है राजस्थान में सच में होगी ओपीएस लागू। जानकारी के अनुसार राजस्थान की भजन लाल सरकार ने द्वारा राज्य के नए कर्मचारी की नियुक्ति के साथ ही नई पेंशन योजना को लागू किया गया है। बताएं कि जारी किए गए आदेश में ओपीएस के बारे में कई जानकारी देते जैसे कि देखने को नहीं मिली है और यानी कि अब स्पष्ट होता है कि राजस्थान की सरकार पुरानी पेंशन को लागू नहीं करके नई पेंशन स्कीम को ही जारी रखना चाहती है। जैसे कि हम याद हैं कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा नई पेंशन को बंद करके ओपीएस लागू करने के लिए फैसला लिया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के पश्चात सरकार बदल गई है और नई सरकार को गहलोत के फैसले को अमल करने की रुचि नहीं है। इसलिए उन्होंने उनके इस फैसले को स्वीकार करके नई पेंशन स्कीम को ही जारी रखने का निर्णय लिया है। ओपीएस और एनपीएस क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो जब यह पहले संचालित की जाती थी, इस स्कीम के अंतर्गत रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी को लाभ प्रदान किया जाता है। बताएं कि इस स्कीम के तहत रिटायर्ड होने वाले पश्चात की कर्मचारी के उनके वेतन की आधी राशि हर महीने वितरित की जाती है, लेकिन नई पेंशन के आने वाले इस स्कीम को बंद कर दिया गया था। नई पेंशन के बारे में आपको बताएं कि यह पुरानी पेंशन स्कीम काफी कम लाभ प्रदान करने के वाली इस स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी को नौकरी करने वाले समय ही अपने वेतन का हिस्सा पेंशन फंड को निवेश करना होता है। फिर भी रिटायर होने के बाद कर्मचारी को इन्हीं की निवेश की गई राशि एक मुश्त प्राप्त होती है, यानी कि नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी को उन्हीं का पैसा मिलता है। तो देखिए काफी समय से सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे और इसके द्वारा हड़ताल करने की वजह पुरानी पेंशन को पुनः लागू करने की मांग थी, क्योंकि कर्मचारी नई पेंशन से संतुष्ट नहीं थे और उनकी समस्या देखते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू कर दिया गया। अंत सरकार फैसले की संपूर्ण जानकारी आज की आपने इस आर्टिकल और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानने का प्रयास किया होगा। तो सभी कर्मचारी अधिकारी से मेरा निवेदन है कि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास जरूर करें अधिक से अधिक संख्या में। जय हिंद, जय भारत।